दोस्तों, अनुपात एवं समानुपात का आज अपना 5th डे है। इसके पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं जिनको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज अपना पहला क्वेश्चन है, 700 रुपये ए, बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी से आधे मिलते हैं और बी को सी से आधे मिलते हैं, तो सी का हिस्सा कितना है। इसका मतलब यह है कि ए को सबसे कम और सी को सबसे ज़्यादा रुपये मिलते हैं। 4 ऑप्शन हैं, 600, 300, 400 और 200। सबसे पहले आप ऑप्शन मेथड से देख लीजिए, ऑप्शनल से। इनको देख के हम कैसे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ए, बी, सी, थोड़ा सा अभी समझाने के लिए हम यहाँ रफ वर्क करेंगे। ए, बी और सी। अगर हम 600 रुपये लेते हैं, मान लीजिए पहला ऑप्शन है 600 हमने पहला ऑप्शन लिया। सी को अगर 600 रुपये मिलते हैं तो बी को सी से आधे मिलते हैं, यानी कि इसको कितने मिलेंगे, 300 रुपये। और ए को बी से आधे मिलते हैं, यानी ए को मिलेंगे इससे आधे 150 रुपये, जो कि ज़्यादा हो गया। ज़्यादा तो यही हो गया था 600 और 300, 900 रुपये, जबकि कुल रुपये कितने हैं, 700। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमने दूसरा ऑप्शन लिया, सी को कितने मिले, 400। सी ही तो पूछ रहा है वो कि सी का हिस्सा कितना है। अब सी को 400 मिलेंगे तो बी को कितने मिलेंगे दोस्तों, 200 रुपये। और ए को कितने मिलेंगे, इससे आधे, यानी कि 100 रुपये। तो 400, 200 और 100, टोटल कितना हो गया आपका, 700 रुपये। और यही ऑप्शन मेथड की विधि है कि आप यहाँ से शुरू करेंगे और आंसर यहाँ पहुँचेंगे, या यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ आपको पहुँचना है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शनल मेथड था। अब देखिए दोस्तों, दूसरी विधि देख लीजिए। ऑप्शन विधि से तो विदिन 20 सेकेंड और 15 सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल लेंगे। अब यदि ऑप्शन मेथड यहाँ नहीं लग रहा है, इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, नहीं लग रहा है, या आप मान लीजिए ऑप्शन मेथड भूल गए हैं, तो फिर आप कैसे लगाएंगे, उसके लिए दूसरी विधि देख लीजिए आप। इससे तो आना ही है। ए, बी और सी। ए को बी से आधे मिलते हैं और बी को सी से। अगर a को हम x मान लें तो b कितना हो जाएगा, 2x। देखिए फिर से देख लीजिए, a को b से आधे मिलते हैं, यानी a को आधे मिल रहे हैं, किससे, b से। अगर b को 2x मिल रहा है तो a यानी आधा कितना हो जाएगा, x। फिर आगे बढ़ा हमने क्वेश्चन, b को c से आधे मिलते हैं, b को c से आधे मिलते हैं, यानी c के कितने हो गए आपके, 4x। इसका आधा b और b का आधा a। 4, 2, 6 और 1, टोटल कितने हो जाएंगे, 7x। बराबर टोटल रुपए कितने हैं, 700 हैं दोस्तों। 100 टाइम कट जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, 100। और c क्या है ये, क्योंकि c का हिस्सा पूछा है, तो c कितना है, 4x, यानी c बराबर हो जाएगा 400 रुपये। इसमें हम x का मान रख देंगे। देखिए दोस्तों, ये आज का अपना दूसरा क्वेश्चन है। 53 रुपये ए, बी और सी में इस तरह बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं। उनके हिस्सों का अनुपात क्या है। ये ऑप्शन है। इसको हम सबसे पहले ऑप्शनल मेथड से हल करेंगे। देखिए कितने जल्दी आपका आंसर आता है। ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी ये ए है, बी है, सी। इसमें ये ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ए को
बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी कि 9 से 16 यानी 7 अधिक है। ठीक है, अब हमने आगे पढ़ा बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं, बी को सी से 8 अधिक मिलते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, उल्टा, यहाँ बी को कम मिल रहा है और सी को ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि ये नहीं हो सकता है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन देखेंगे, ए को बी से 7 रुपये अधिक, यानी कि 18 और 7 25, ये कंडीशन अपनी फिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं, बी को सी से 8 रुपये, ये बी है और ये सी है, तो बी को सी से 8 रुपये अधिक, यानी ये भी कंडीशन फिल हो गई, यानी आपका आंसर क्या है, ये। देखा दोस्तों, ये ऑप्शन मेथड है। ऑप्शन में अगर आपने लगाना सीख लिया तो समझिए कि आप बहुत जल्द से जल्द क्वेश्चन हल करने लगते हैं, और जितने आप ऑप्शन से कोशिश करेंगे उतने ही ज़्यादा आप खुद ऑप्शन विधि बनाने लगेंगे और बहुत जल्दी जल्दी आप हल करते हैं। इससे क्या है कि ना तो आपको कैलकुलेशन करना है और ना ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद होता है, और जो टाइम आपने इस प्रकार के प्रश्नों में बचा लिया, तो जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ना तो कोई शॉर्ट ट्रिक्स लगती है दोस्तों, ना कोई ऑप्शन मेथड लगती है, उनके लिए हमें टाइम मिल जाता है और वो प्रश्न भी हम हल करके आते हैं, और वही सिलेक्शन का कारण होता है हमारा। क्योंकि 40% क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन लगभग जो एवरेज लेवल के लड़के हैं तैयारी वाले, वो भी 50% ले आते हैं, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाते हैं जो बच्चे, उनके लिए ये बहुत अच्छी विधि है ऑप्शन मेथड। अब दोस्तों आप दूसरी विधि देख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ क्लिष्ट आ गया है, कहीं कठिन है, और वो आप ऑप्शन मेथड से नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन आपको लगा के आना ही है एग्ज़ाम में। तो देखिए कैसे, फिर से देखेंगे एक बार। ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी सबसे अधिक किसको मिलेंगे, ए को, और सबसे कम किसको मिलेंगे, सी को। तो जिसको सबसे कम मिल रहे हैं, सबसे पहले हम उसको क्या मानेंगे, एक्स। इसके बाद बी को मिलेंगे, सी से अधिक किसको मिल रहा है, बी से, और वो क्या कह रहा है कि बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं। तो दोस्तों बी को कितने मिलेंगे, एक्स प्लस 8। फिर आगे पढ़ा, ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी ए को किससे अधिक मिल रहा है, बी से, कितने, 7 रुपये अधिक। तो एक का कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 8, ये तो है आपका बी, इससे भी अधिक, यानी 7 रुपये अधिक इसको मिल रहे हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, जोड़ दीजिए 1 2 3, यानी कि ये कितने हो जाएंगे आपके, 3x प्लस 8 दूनी 16 और 7 23। 3x प्लस ये जोड़ देंगे, टोटल हो जाएगा 8 दूनी 16 और 7 23 बराबर कुल रुपए कितने हैं दोस्तों, 53, यानी 23 इस तरफ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, 23 जाएंगे कितने बचेंगे, 30, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा, 30। काट दीजिए दोस्तों, 10, x का मान आ गया आपका 10। अब उनके हिस्सों का अनुपात क्या है, तो C का मान क्या माना था हमने, x, तो ये कितना हो जाएगा 10। B का मान क्या माना था दोस्तों, x प्लस 8, यानी 10 और 8 18। और A कितना हो जाएगा, x प्लस 8 प्लस 7, यानी 10, x का मान रखेंगे 10 और 8 18 और 7 25। देख लीजिए दोस्तों, ये आ गया आपका
25, 18, 10। और ऑप्शन मेथड से हमने आपको बताया ही था कि वो यहीं देख के बता देना है दोस्तों। आपको खुद दिखने लगेंगे ऑप्शन में से कि 4 ऑप्शन में से 2 तो आप ऑप्शन पहले ही बाहर कर देंगे दोस्तों। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके होंगे ऑप्शन मेथड से, तो आप 4 में से 2 क्वेश्चन बाहर कर देंगे तुरंत ही, केवल 2 में ही आपको देखना है। फिर आपको अपने आप इसमें आप खुद अपना नई ट्रिक से बनाने लगेंगे और बहुत जल्दी प्रश्न हल करेंगे। तो दोस्तों इनको लगाएं क्वेश्चंस को, बहुत मज़ा आने वाला है आगे। दोस्तों आज तीसरा क्वेश्चन है अपना, ए, बी तथा सी ने कुल मिलाकर 19,800 रुपये कमाए। ए और बी के बीच अर्जित कमाई का अनुपात 2:1 है और बी तथा सी के बीच यह अनुपात 3:2 है। तो बी ने कुल कितने रुपये कमाए? देखिए, सबसे पहले हम ऑप्शन मेथड से देखें। ध्यान से सुनना आप, बहुत अच्छी चीज़ है। टोटल कितने हैं? ए, बी तथा सी, 3 लोग हैं। ये ए हो गया, ये बी है और ये सी है। कुल मिलाकर 19,800। अपन को पहुंचना है कहाँ? 19,800 पर। और शुरुआत कहाँ से करना है? ऑप्शन से। अब देखिए, पहला ऑप्शन लिया हमने 3,600 रुपये। पूछा क्या है उसने? बी ने कुल कितने रुपए कमाए, यानी ये 3,600 रुपये किसका ले रहे हैं हम? बी की ही चर्चा करेंगे हर ऑप्शन में, क्योंकि लास्ट में उसने पूछा है कि बी ने कुल कितने रुपये कमाए। तो ये जो पैसे हैं चारों ऑप्शन, वो किसके रुपए हैं? बी के रुपए हैं। अब हमने पहला ऑप्शन लिया दोस्तों 3,600, ये लिख दिया हमने बी के 3,600 रुपये। फिर पढ़ा हमने ऑप्शन में क्या है दोस्तों कि हमें बार बार प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा हल्का सा। ए और बी के बीच अर्जित कमाई का अनुपात कितना है? 2:1, यानी ए और बी का अनुपात कितना है? 2:1 दोस्तों। अगर हम पहला ऑप्शन 3,600 से चेक करेंगे, अगर बी 3,600 है तो ये 2 भाग है, यानी इसका 2 गुना। अनुपात का मतलब ही है दोस्तों, 2:1 का मतलब है कि अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 4 है, ये 4 है तो ये 8 है, जस्ट 2 गुना। 36 दूनी 72 दोस्तों। ये कितने हो गए? 7200 रुपये, यानी ये ए आ गया, ये बी है। टोटल कितना है? 19,800 दोस्तों। इन दोनों को हमने जोड़ा, कितना आया? 0, 0, 8, 10,800। कितना बचा? 9,800। लेकिन दोस्तों अब हम आगे पढ़ेंगे। बी तथा सी के बीच यह अनुपात 3:2 है। ये अनुपात 3:2 नहीं है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे? दूसरा ऑप्शन लेंगे। दूसरा ऑप्शन हमने लिया तुरंत 5400 रुपये। जब बी 5400 है तो ए कितना हो जाएगा? 10,800 रुपये। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए। 0, 0, 1, 6। ये कितने हो गए दोस्तों? 16,200। तो जो सी है, सी कितना बचेगा? 19,800 में से घटाएंगे ना हम, क्योंकि ये क्या हो गया? ए और बी का भाग 16,200। इसको क्या करेंगे हम? टोटल में से घटा देंगे तो सी का भाग आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3,600 रुपये। 19,800 में से 16,000 सीधे सीधे घटा देना है। 800 में से 200 जाएंगे 600, 19 में से 16 गए सीधे 300। अब देख लीजिए दोस्तों, ये क्या है? 2:1, 10,800। इसका जस्ट दोगुना किया था हमने, तो ये 2:1 हो गया। अब हम बी और सी को भी चेक करेंगे। 3:2, यानी कि 18 दूनी 36 और 18 × 54, 3:2। ये रखा है आपका 3:2 दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों इसको एक बार फिर से, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ए, बी तथा सी ने
कुल मिलाकर 19,800 रुपये कमाए, यानी हमको कहाँ पहुँचना है 19,800 पे। ये ऑप्शन है आपके, ठीक है। लास्ट में क्या कह रहा है वो, बी ने कुल कितने रुपए कमाए, यानी ये रुपए किसके हैं, बी के। ए और बी के बीच अनुपात कितना है, 2:1। हमने ए बी सी तुरंत लिखा, इसको ऑप्शन लिया था 36 दूनी 7200 किए और दोनों को जोड़ के, तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन होगा आपका, बहुत जल्दी। अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो बहुत जल्दी होगा। और सी कितना बचा आपका 9800। अब ये इसको चेक किसके करेंगे, हम इन दोनों को, क्योंकि एक तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई कि 2:1 ये हो गया। अब कंडीशन दूसरी क्या है, बी तथा सी के बीच अनुपात कितना है, 3:2 का। तो ये तो सी ज़्यादा हो गया, जबकि यहाँ बी ज़्यादा है, यहाँ बी ज़्यादा है तो यहाँ बी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जब आप इसको चेक करेंगे ना, तो ये चेक करना ही नहीं है, क्योंकि आप यहीं से वापस हो जाएंगे। 3600 और 7200 जैसे ही 10,800, और यहाँ देखेंगे कि अमाउंट बहुत ज़्यादा है, सी को कम होना चाहिए, तो आप यहाँ नहीं जाएंगे आगे, आप यहीं पे इसको कैंसिल कर देंगे कि 3600 नहीं हो सकता है। अब क्या करेंगे, आप दूसरा ऑप्शन लिया 5400 दूनी, आपने 5400 लिया, तुरंत इसका 2 गुना कर दिया, क्योंकि ये ए अनुपात बी कितना है 2:1। 5400 दूनी 10,800, तुरंत जोड़ के आपने इसको निकाल लिया। 19,800 में से इन दोनों का टोटल घटा दिया तो कितना आया 3600, और फिर आपने ए अनुपात भी चेक कर लिया। तो दोस्तों ये आपका आंसर है 5400, 5400। अब देखिए दोस्तों सेकंड मेथड, यदि आपने ऑप्शन से नहीं लगा पाया तब कैसे लगाएंगे, या ऐसे छात्र जो पहली बार मैथ लगा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उनके लिए सबसे पहले यही विधि है कि उनको वास्तविक रूप से ज्ञान हो कि गणित हम कैसे लगाएंगे। ये देख लीजिए आप, क्वेश्चन फिर वही पढ़ चुके हैं अपन कई बार, सीधा आएंगे अब यहाँ पे। ए और बी के बीच अर्जित कमाई का अनुपात, यानी ए अनुपात बी कितना है 2:1, और बी तथा सी के बीच अनुपात कितना है 3:2। तो दोस्तों जैसा हमने आपको फर्स्ट और सेकेंड डे की क्लास में बताया था कि यहाँ आपको जब 2 अनुपात अलग अलग दिए गए हैं तो उनको क्या करते हैं, हम ए बी सी एक ही बार में निकालेंगे। कैसे, फिर से देख लीजिए, ए अनुपात बी यानी 2:1 है, और बी तथा सी का अनुपात है 3:2। इसको लिखेंगे हम 3:2। अब फिर वही करना है जैसा कि आपने हमारी पहली क्लास में देखा था, इसको इससे गुणा कर देना है, इसको इससे गुणा कर देना है, और इसको इससे गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएंगे, और 1 का गुणा कर देंगे दोस्तों 2 में, तो ये कितना हो जाएगा 2। यानी ये प्राप्त हो गया हमें ए अनुपात बी अनुपात सी, ये तीनों का एक रेशो आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा यहीं जोड़ दीजिए, 6 और 3 9 और 2 11। फिर से देख लीजिए कैसे करेंगे, 6x + 3x और + 2x बराबर टोटल कितना है आपका 19,800। और जो कई बार लगा चुके हैं उनको ये x लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधे 6 3 9 2 11 11 का भाग दे देना है। 11 एकम 11, 19 में से 11 जाएंगे, बचेंगे 8, और ये 8 यानी हो जाएंगे 88। 11 8 88, इसका मतलब है आपका x का मान टोटल कितना हो, देखते हैं क्या कह रहा है वो, a का भाग कितना होगा। यानी ये जो आंसर हैं, ये जो भाग हैं चारों, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं चारों, वो क्या है a, ये भी a है, ये भी a है, और ये भी a है, ठीक है। अब हमने पहला पढ़ा a अनुपात b, ये क्या है 5:2। अगर हम पहले ऑप्शन से चेक करते हैं, a कितना है 350, तो b कितना हो जाएगा। इसके लिए सीधा सीधा है, अगर a 5 है अनुपात, तो इसका इसमें भाग जाएगा कितनी बार 7, यानी 70। 5 का भाग 350 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 70। तो b कितना हो जाएगा, 70 का गुणा 2 में कर देंगे 140, ठीक है।
अब हमने आगे पढ़ा B अनुपात C, ये कितना है दोस्तों 7:13, और यहाँ x का मान कितना आया था अपना 70, क्योंकि इससे हमने x का मान निकाल लिया है 5:2, 5 का भाग 350 में दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये अनुपात क्या कह रहा है, a कितना है 5x, और आंसर अगर हम 350 लगाते हैं तो x का मान कितना आएगा 70 आएगा। 5 का भाग हम 350 में देंगे 70, तो b कितना हो जाएगा, सबके मान रखते जाएंगे, 70 दूनी 140। अब ये क्या कह रहा है, b अनुपात 13 दोस्तों, ये तो बहुत ज़्यादा अनुपात हो गया 7। जब 2 के बराबर 140 है तो b के बराबर कितना जाएगा, उतना तो यहाँ मान ही नहीं है ना दोस्तों। टोटल कितने हैं पैसे 750 रुपये, तो 350 रुपये तो ये हो गए, 140 रुपये ये हो गए। अब बचा क्या है, वहाँ सी के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए ये नहीं हो सकता है। अब आपने किया बी से चेक किया तो सीधा अब हम क्या करेंगे, आगे नहीं समझाएंगे, यहाँ सीधा हम बताएंगे। 5x, 5 का भाग 260 में दिया, यानी x का मान हमें क्या मिल गया 52। 5 का भाग 260 में दिया, 5 25 बचे 10, 5 दूनी 10। अब दोस्तों देख लीजिए, तो b कितना हो जाएगा, अगर a में 260 रख से हम चेक करते हैं तो x का मान क्या निकला दोस्तों हमारा 52, तो b क्या हो जाएगा 52 दूनी 104 दोस्तों। ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ 0 में आ रहा है। अब देख लीजिए दोस्तों, हाँ देखिए दोस्तों, आज अपना ये चौथा क्वेश्चन है। 750 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि a अनुपात b बराबर 5:2 तथा b अनुपात c बराबर 7:13 है। a का भाग कितना होगा, इसको भी दोस्तों हम ऑप्शन विधि से लगा सकते हैं, लेकिन हल्का सा ज़्यादा इसमें दिमाग का उपयोग हमें करना है। देख लीजिए, सबसे पहले हमने ए ऑप्शन से चेक किया, यानी कि ए का भाग कितना है, यानी ए के जो रुपए हैं वो कितने हैं 350 रुपये। अब हम कहाँ गए, ए के अनुपात पर। ए अनुपात बी बराबर कितना है 5:2 दोस्तों, और ए के रुपए कितने हैं, ये जो 5 हैं, यानी कि यहाँ x हल्का सा मान लीजिए, यहाँ x मान लीजिए, तो ये ए के रुपए कितने हैं 350, यानी अगर हम x का मान निकालेंगे तो x का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, 5 का भाग हम 350 में देंगे 70। जब x का मान 70 आ जाएगा तो b का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें भी हम x का मान रख देंगे, यानी b कितना हो जाएगा 140। ठीक है, a बराबर कितना निकल आया हमारा 350, b बराबर कितना निकल आया हमारा 140। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या कह रहा है वो, b अनुपात c का मान कितना है 7:13, क्योंकि हमें कहाँ पहुँचना है 750 पर, अभी 750 नहीं हुए। b अनुपात c बराबर 7:13। अब इसको मान लीजिए ये b है और ये इसको b मान लीजिए और इसको मान लीजिए c, और b अनुपात c का मान कितना है 7:13। इसमें भी मान लो कि यहाँ x हल्का सा छुपा है इन दोनों में, और यहाँ भी x है, क्योंकि इतनी कहानी अलग हो गई है। अब हम इन दोनों में तो हम यहाँ x मान सकते हैं। 7 का मान निकालेंगे, 7 का भाग देंगे 140 में, क्योंकि b का मान कितना आया हमारा 140। अगर हम इन दोनों के बीच में इन दोनों के मान निकालेंगे तो x का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, हमें 7 का भाग देना पड़ेगा 140 में। 7 दूनी 14, यानी कि जाएगा 20 बार। तो c का मान कितना हो जाएगा, इसमें हम x में c का मान रख देंगे, c में x का मान रख देंगे। 20 का गुणा करेंगे हम 13 में, 20 का गुणा दोस्तों हम 13 में करेंगे तो 13 दूनी 26, यानी c का मान कितना हो जाएगा 260। तीनों को जोड़ दीजिए, 0 4 6 10 5 15
750 रुपये। ये हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ। अब दोस्तों आप दूसरी विधि देख लीजिए, सेकंड मेथड, वही सेम A अनुपात B सीधा रखेंगे। अब हम अलग अलग नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले बहुत सारी क्लासों में हम ये सब बता चुके हैं आपको। A अनुपात B और B अनुपात C को उठा के हमने इसको यहाँ रखा 7:13। सेम वही करना है, 5 का गुणा 7 में, 7 का गुणा 2 में और इसका गुणा इसमें, सीधा है। 5 सते 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। ये आ गया आपका A, ये हो गया B और ये हो गया C। दोस्तों मान लीजिए टोटल 35, 14, 26, 26 और 14 40 और 35 75। x बराबर टोटल कितने हैं आपके 750 रुपये। काट दीजिए, x का मान 10 आ गया है आपका। पूछा क्या है उसने, a का भाग कितना होगा, तो a कहाँ है, ये है a का भाग। 10 का मान रख दीजिए 35x में। यहाँ x छुपे हैं दोस्तों। जब भी हम a अनुपात b अनुपात c लिखेंगे, आप ये मान के चलें कि यहाँ ax y z a b कोई ना कोई ऐसे राशि उसमें बिल्कुल छुपी है। तो 35 में हम मान रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 35x, यानी x का मान 10। तो a का भाग दोस्तों आपका आ जाएगा 350 रुपये। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा और वैसे ही है, लेकिन ये हल्का सा हटके है उससे जो अभी अपन ने क्वेश्चन लगाए हैं। 1470 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक भाग में से 50 रुपये कम कर देने पर, प्रत्येक भाग में से 50 रुपये कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 रह जाता है। सी द्वारा प्राप्त धन कितना है। बहुत जल्दी लगेगा, ऑप्शन से भी बहुत जल्दी लग जाएगा, इसमें ऑप्शन की आवश्यकता ही नहीं है आपको। सीधा सीधा है, प्रत्येक भाग में ए बी सी, प्रत्येक भाग में से 50-50 रुपये कम कर रहा है, यानी इसमें से 50 कम होंगे, बी में से 50 कम होंगे और सी में से 50। टोटल कितने कम होंगे 150। किस में से होंगे 1470 में से। 1470 में से 150 रुपये कम हो जाएंगे। टोटल कितने बचेंगे आपके 1320 रुपये। ठीक है, अब देखिए आप, इनके भागों का अनुपात है 1:3:2, यानी ये x है, ये 3x है और ये 2x है। तो 1x 3x और 2x, 3 2 5 और 1 6x, और ये किसके बराबर है दोस्तों 1320। 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 है दोस्तों। ये आपको यहीं पे लगा लेना है, इसमें वैसे पेन उठाने की भी आवश्यकता है नहीं। आपको केवल यहाँ जो 1470 हैं यहीं पे आप कर सकते हैं कि 150 घटा देंगे तो 1320 रुपये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 6x है, x का मान निकाल लेंगे, 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 220। x का मान कितना आ जाएगा आपका 220। अब पूछा किसका है, c द्वारा प्राप्त धन, तो c क्या है 2x, यानी c का मान कितना हो जाएगा 2x में x का मान रखेंगे तो 22 दूनी 44। 2x बराबर कितना हो जाएगा 440, यानी कि 440। अब दोस्तों यहाँ बहुत बड़ी गलती होती है, अक्सर ज़्यादातर बच्चे यही गलती कर जाते हैं कि जैसे ही 440 देखा और तुरंत ऑप्शन में देखा 440 और इस पे टिक लगा दिया, और ये आंसर आपका क्या हो गया गलत, 0 नंबर मिले आपको इसमें। क्यों? क्योंकि आपने प्रश्न फिर से नहीं पढ़ा। जब इस प्रकार का प्रश्न हो तो हम क्या करते हैं, लास्ट में आंसर पे जाने के पहले
फिर से एक बार पढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है, प्रत्येक भाग में से 50 रुपए कम कर देने पर, जब भैया आपने 50 रुपए कम किए थे किस में से, इसमें से, तो बाद में जब हम सी का धन निकालेंगे तो उनकी 50 रुपए आपको और जोड़ना पड़ेंगे, यानी टोटल हो जाएंगे 490 रुपए और आपका आंसर क्या होगा, सी। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम कम करें या जोड़ें, जब कम करे हैं हमने तो बाद में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। अगर हमने यहां जोड़े होते, प्रश्न कहता है कि प्रत्येक भाग में से 50 रुपए जोड़ दें, तो क्या करते हम बाद में, जब x का मान और c का मान यहां निकाल लेते तो क्या होता, उसमें से हम 50 रुपए घटा देते। कब घटा देते, जब यहां वो लिखता कि प्रत्येक भाग में 50 रुपए जोड़ने पर, तो उल्टा कर देंगे हम, जब यहां जोड़ने के लिए वो बोलेगा तो यहां हम घटाएंगे, जब यहां वो कम करने के लिए कह रहा है तो फिर हम यहां 50 रुपए और जोड़ देंगे, यानी कि आपका सी का मान कितना आ जाएगा, 490। ये 444 देखकर आपको ऑप्शन नहीं लगाना है। ओके, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर पसंद आए, आपको अच्छा लगे, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों इसको, क्योंकि ये ज्ञान है, इसको आप बांटिए, जितना आप बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। अपने दोस्तों के साथ बैठें, उनके साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।